नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पंखीलाल एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम है वो 2 बार लगने के लिए बोली थी और पहले भी अखबार में आ चुकी है कि भाई सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम है वो 2 बार होगी। तो दोस्तों उसकी स्पष्ट जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम है 10वीं की 2 बार होगी दोस्तों, और 12वीं की जो बोर्ड की एग्जाम सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम है वो 2 बार नहीं होगी, ओनली 1 बार होगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, एक एक जानकारी स्पष्ट आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो ताकि आपको समझ में ना आ सके। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए पूरी अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि सीबीएसई बोर्ड की जो 2 सेक्शन वाली जो एग्जाम है 10वीं 12वीं बोर्ड की वो क्या है। सीबीएसई बोर्ड इसी सप्ताह से 10वीं और 12वीं की एग्जाम 2 सेक्शन वाला सिस्टम लागू कर रहा है, तो अब 2 बार एग्जाम देनी होगी। पहला जो सेक्शन होगा वो दिसंबर जनवरी में होगा, दूसरा सेशन मार्च अप्रैल में देखने को मिलेगा। पहला सेशन छोटी यूनिट जैसा पेपर होगा, दूसरा सेशन है पूरा सिलेबस रहेगा। सेकंड जो पेपर होगा वो मुख्य एग्जाम मानी जाएगी। 10वीं कक्षा का सबसे बड़ा अपडेट, वेबिनार बोर्ड और स्कूल प्रिंसिपल ने साफ कहा है कि 10वीं बोर्ड की एग्जाम 10वीं के छात्र दूसरा जो सेक्शन है उसमें 3 एग्जाम ही दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा अगर उसके 6 पेपर बैक है 10वीं के तो 6 के नहीं दे सकता, ओनली उसे चॉइस करना होगा पहले ही कि मुझे 3 पेपर कौन कौन से देने हैं। दोस्तों 3 ही पास कर सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते। अब इसका मतलब समझिए, अगर कोई छात्र पहला सेक्शन देकर आ चुका है और वो पूरे पेपर दिया है और वो कंप्लीट भी हो चुकी है तो वो सेकंड एग्जाम में नहीं बैठ सकता, उसे कोई जरूरत नहीं है सेकंड एग्जाम में बैठने की। लेकिन जो सेकंड एग्जाम है वो इसलिए दी जा रही है कि कोई छात्र से अगर मान लो 3 पेपर पास होते 3 नहीं हुए तो वो अगली जो सेकंड एग्जाम है उसमें पास कर सकता है, यानी कि उसे सप्लीमेंट्री माना जाएगा, सीधा फेल नहीं माना जाएगा। पहले क्या होता था, फेल का सिस्टम था, अगर कोई स्टूडेंट ने पेपर बैक रह गया 2-3 तो सीधे फेल हो जाते थे। लेकिन अब सिस्टम में बदलाव इसीलिए करा गया है कि भाई बच्चे इनकी साल नहीं बिगड़े और वो सप्लीमेंट्री के तौर पे वापस एग्जाम दे सकते और अपना पेपर पास कर सकते हैं। यानी कि दोनों पेपर में से अगर आप किसी भी एक पेपर में से पास हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं कि आप फेल होंगे, बिल्कुल आप क्लियर हो। यानी जो सेकंड एग्जाम होगी वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होगी। 12वीं कक्षा के लिए 2 एग्जाम का सिस्टम क्या रहेगा। तो दोस्तों 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई बोर्ड ने साफ तौर पे कहा है कि अभी फिलहाल टाइम पे हमारे पास कोई अपडेट हमने दी थी वही 2 बार एग्जाम होगी, लेकिन फिलहाल टाइम पे हम नहीं कर रहे हैं। अभी 10वीं की एग्जाम लगेगी, 12वीं की नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी विषय होती है जिसपे हमें दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि कई स्टूडेंट डिग्रियां भी कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से अभी फिलहाल टाइम पे हम 2 एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, अभी फिलहाल टाइम पे ओनली 10वीं की एग्जाम होगी। तो 12वीं का जो सिलेबस है वो बड़ा होता है, इसका सीधा कॉलेज एडमिशन पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों 12वीं में 2 एग्जाम नहीं हो रही, फिलहाल टाइम पे आगे क्या अपडेट आती तब आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए फिलहाल टाइम में इस क्लास में 2 एग्जाम नहीं होगी 12वीं क्लास। अगर 10वीं क्लास में कोई स्टूडेंट पहले सिस्टम में यानी कि 2 एग्जाम होगी, इसमें से फर्स्ट एग्जाम में फेल होता है तो क्या होगा। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब इसको जानेंगे। तो दोस्तों इसमें ये है कि अगर हम मान लीजिए हमने 10वीं के एग्जाम दी और 10वीं के एग्जाम में से हमें से 2-3 पेपर बैक रह गए तो हमें फेल नहीं माना जाएगा, हमें सप्लीमेंट्री माना जाएगा और उन पेपरों को सुधारने का मौका हमें सेकेंड एग्जाम में मिलेगा। अब जैसे ही अगर हम सेकेंड एग्जाम में क्लियर कर लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम में हमारे किसी विषय में 60 नंबर आए और सेकंड एग्जाम में हमारा 85 नंबर आए, तो दोस्तों वो 60 नंबर है ना आपका वही काउंटिंग होंगे, यानी कि आपने जो ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है एग्जाम में वही आपकी काउंटिंग होके आपका जो रिजल्ट है उस हिसाब से आएगा, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बने और जो आपने कम नंबर लेके आए वो आपके मायने नहीं रखते। दोनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम में आप बढ़िया नंबर लेके आओ वही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। लास्ट में डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट कब तक आता है इन दोनों एग्जामों के बारे में, और सूचित कर दो भाई कि इनका रिजल्ट फाइनल कब तक आएगा। पहला सेक्शन का जो रिजल्ट है फर्स्ट एग्जाम जो होगी उसका जो रिजल्ट है वो 30 अप्रैल को डिजी लॉकर पर अपलोड होगा दोस्तों, लेकिन इसे फाइनल रिजल्ट नहीं माना जा सकता। इसके बाद में सेकंड जो एग्जाम होगी और सेकंड एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वही दोस्तों फाइनल रिजल्ट होगा। वो कब आएगा उसकी और बात करते हैं। 23 जून के आसपास जारी होगा दोस्तों और यही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा और मार्कशीट भी इसी आधार पे आपकी मार्कशीट बन के आएगी। सेकेंड जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद में परीक्षा और फॉर्म प्रक्रिया। दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें सिस्टम के हिसाब से एग्जाम होगी
तो उस हिसाब से इसमें पेपर भी हमको पहले ही चॉइस करनी होगी भाई किस हिसाब से एग्जाम देनी है, तब जाके हमारा आगे का सिस्टम बोर्ड बनाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि सेकंड जो एग्जाम होगी आपकी, उसको आपको पहले बताना होगा कि भाई मैं इन पेपरों में कमजोर हूँ और इन पेपरों का मुझे दोबारा मौका दे भाई जिसमें एग्जाम में बैठ सकता हूँ। जो आपको ज्यादा कठिन नहीं लगे उस पेपर को आप इसमें मत भरना फॉर्म में सेकंड एग्जाम के लिए, और जिन एग्जामों में आप कमजोर हो दोस्तों उनको सेकंड पेपर के लिए चॉइस करना, क्योंकि उसी आधार पे फिर आपकी जो एग्जाम है ना सेकंड एग्जाम वो लगेगी। छात्र को पहले से तय करना हो। इसके बाद में बोर्ड उसी के अनुसार एडमिट कार्ड जारी करेगा ताकि बोर्ड को पता चल जाए भाई स्टूडेंट किस एग्जाम में कमजोर है, तो उसी एग्जाम के दोबारा पेपर कराए जाए। बाकी दोस्तों 3 सब्जेक्ट से ज्यादा आप पेपर नहीं दे सकते। अगर किसी विषय में आप 4 में सब्जेक्ट में मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट के पेपर बैक रह गए 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में, तो दोस्तों आप सीधे फेल माने जाओगे। अगर आपके 3 बैक है 3 आपने क्लियर कर लिया तो आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिस्टम से फायदे और नुकसान क्या होंगे स्टूडेंटों को, तो दोस्तों इस सिस्टम से बात करेंगे तो सबसे पहले छात्र को 2 एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, फेल होने का चांस खत्म हो जाएगा। पहला क्या होता था कि सीधे स्टूडेंट फेल हो जाते थे, अब क्या होगा कि सप्लीमेंट्री जैसा आपको चांस मिलेगा और फिर आप एग्जाम दे सकते हो। रिजल्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस सुधारने का मौका मिलेगा। ये तो हो गया आपके लाभ। और नुकसान और गिना देते दोस्तों आपको। साल भर परीक्षाओं का प्रेशर बना रहेगा दोस्तों। पहले सेक्शन की जो तैयारी है यानी कि फर्स्ट एग्जाम की जो तैयारी हमको जल्दी करनी पड़ेगी। हमारे मन में डर सताएगा यार हमारी फर्स्ट एग्जाम आ चुकी है, सेकंड एग्जाम होने वाली है, इसलिए तैयारी जल्दी करें। इसके पर भी दोस्तों परीक्षा का भार रहेगा क्योंकि उन्हें भी 2 बार एग्जाम करवानी, जल्दी जल्दी रिविजन करवाना, भाई बच्चों की एग्जाम आ रही, इसलिए उनको भी नुकसान है। तो ये हो गए आपके फायदे और नुकसान। दोस्तों सीबीएसई जो बोर्ड की 10वीं और 12वीं के एग्जाम का 2 एग्जामों का सिस्टम था वो पूरा अपडेट ये था। अब दोस्तों आपको कैसा लगा दोनों एग्जामों का अपडेट, सही ठीक है या नहीं है, एक बार सभी भाई कमेंट करके जरूर राय दे। और 10वीं और 12वीं की जो सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम में भाई पढ़ती है उनको एक वीडियो शेयर कर देना दोस्तों। धन्यवाद। बाकी ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो में आप लोगों के लिए सबसे पहले लाता रहूंगा।